एंड टाइम पे अगर मेरा ये ईमान मजबूत है कि एक प्रॉपर्टी एक ईंट भी नहीं हिलेगा अल्लाह की मर्जी से, अगर ये बुनियादी पुख्ता हो जाता है, अब आपके जो दिन का जो कानूनी काम है कागज़ पत्थर का, वो सब तो डिटेल वाली बात है। ऐसे इतिहास में अभी वक्त नहीं है, बहुत सारे केसेस हुए हैं जो ब्रिटिश सरकार के टाइम में है, जहाँ पे जजमेंट का लास्ट ये होता है कि ये मुसलमान का हार हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुसलमान के इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इस्लाम का जीत हुआ है क्योंकि ये जो मुसलमान थे ये सच्चा था। तो आज एक बहुत बड़ी जो यहाँ पे बात जो पार्लियामेंट में भी हो रही है और सब कोई कर रहे हैं, आप देखिए जितने भी स्कॉलर्स वो बात कर रहे हैं कि इंटरनली कहीं ना कहीं हम लोग सही नहीं हैं। आप इंटरनली सही नहीं, इसका मतलब नहीं है कि कोई आके प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप इस्लाम को लेके चलते हैं और उसके बाद आप सेकुलर ये मिलाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये मिक्स करने के नहीं, यहाँ पे वॉल ऑफ सेपरेशन होना ही चाहिए। जब आप इसको ये हिसाब से समझते हैं कि अल्लाह के नाम पे आप एक प्रॉपर्टी को दे चुके हैं, तो आपको तो उम्मीद अल्लाह के ऊपर ही रखना है कि अल्लाह वो प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों को पता है, हम लोग को सूरह भी पता है कि जब काबा में अटैक होने आया तो फिर क्या हुआ है, रसूलुल्लाह से पहले की वाक़या है। अल्लाह तरफ कैफा, हम लोगों को पता है कि वहाँ पे अल्लाह कैसे मदद आता है। और आज जो परेशानी है कहीं ना कहीं, ये मेरा फाइंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये मेरा यकीन का कमज़ोरी है। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो ये उम्मीद के साथ कि यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हम लोगों के साथ है, हम लोग बेईमानी नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो बाकी अल्लाह आलम, तो मैं यहीं पे बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, असल ये वक्फ तरमीमी बिल की जो लड़ाई है, जो एहतजाज है, जो पीसफुल प्रोटेक्ट अपने अपने अंदाज में लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा का मसला नहीं है, बल्कि पूरे भारत का मामला है। इसलिए हमारी आवाज़ और हमारी ये नेक कोशिश सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। अपने आबा व अजदाद के दिए हुए औक़ाफ़ अमलाक और आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए ये कोशिश हो रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिश होती रहेगी। अब मैं गुफ्तगू पेश करने के लिए इज़्ज़त बाब, मुअतमद व मुस्तनद जनाब मोहम्मद जलील साहब उर्फ चांद मास्टर, मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सर से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से वक्त में इस बिल से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश करें। और उसी का एक हिस्सा आज यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं कमरा के मैदान में, उसी सिलसिले में बातें कर रहे हैं। एक बात तो ये क्या है कि वक्त जो है क्या, ये तमाम अच्छी तरह से समझ है। मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, दरगाह के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर लोग अपनी जमीन मंजूला गैर मंजूला कुछ भी दे देते हैं ताकि उसके अखराजात इसकी आमदनी से चले, उससे वापस